हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मैथ्स का, जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं हमने समझ लिया था। अब हम समझेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट से ज़्यादा सिंपल क्यूब रूट निकालना होता है। तो चलिए आज के टॉपिक में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नंबर्स के क्यूब रूट निकाले हैं। जैसे 1 का क्यूब रूट होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। अब इसको लिखने की वजह क्या है? तो जैसे कि आप समझते हैं कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 1 है तो जब आप उसका क्यूब निकालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, उसका लास्ट नंबर। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 2 है तो उसका लास्ट नंबर हमेशा 8 होगा। अगर 3 है तो लास्ट नंबर 7 होगा। अगर 4 है तो लास्ट नंबर 4 होगा। अगर 5 है तो लास्ट नंबर 5 होगा। अगर 6 है तो लास्ट नंबर 6 होगा। अगर 7 है तो लास्ट नंबर 3 होगा। 8 है तो 2 होगा। 9 है तो 9 होगा और 0 है तो 0 होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी भी नंबर का जिसका आप क्यूब कर रहे हैं उसका लास्ट नंबर 1 4 5 9 0 होगा तो उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। जैसे अगर लास्ट नंबर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही होगी। लास्ट नंबर 4 है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगी। लास्ट नंबर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही होगी। ये किन नंबर के लिए है? ये 1 4 5 9 0 के लिए है और किसी के लिए नहीं। ओके, लेकिन ये समझ में आता है कि लास्ट नंबर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 8 होगी और लास्ट नंबर 8 होगी तो यूनिट डिजिट 2 होगा। वैसे ही अगर लास्ट नंबर 3 है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा। कब होगा? जब हम क्यूब करेंगे। और अगर लास्ट नंबर 7 है उसका आप क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कि 1728 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। वैसे क्यूब रूट में क्या होता है, हम लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। कितनी डिजिट का? 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है? 728, उसका हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 8 हो तो मतलब हमने किस नंबर का स्क्वायर किया होगा? हमने उस नंबर का स्क्वायर किया होगा, हमने उस नंबर का क्यूब किया होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अब हमारा जो नंबर बच गया था, कौन सा नंबर बच गया था? 1। ठीक है, हमारा नंबर बच गया था 1। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका हम क्यूब करें तो वो 1 के बराबर या फिर उससे छोटा आए। तो ऐसा एक ही नंबर है 1, जिसका हम क्यूब करते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है? 1। तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया तो आपका 12 आंसर आ गया। मतलब 1728 किसका क्यूब रूट है? वो है 12 का क्यूब रूट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब हमें निकालना है 5776 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें 3 का पेयर बना लेना है। लास्ट 3 डिजिट का हमें पेयर बना लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 कब आता है? 6 तब आता है जब लास्ट डिजिट क्या हो? उस नंबर की लास्ट डिजिट 6 हो। ठीक है, 6 तभी आएगा जब लास्ट डिजिट 6 होगी। अब हमारे सामने जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया? 5 नंबर बच गया।
अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका हम क्यूब करें तो वो 5 आए या 5 से कम आए। तो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है। क्या मिलता है? 1। और अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8। अब 8 तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको तो हम नहीं लिख सकते। तो हम किसको लेंगे? इसको ही लेंगे, 1 को लेंगे। मतलब हमें नंबर कौन सा लेना है? 1। तो ये 1 हम यहाँ लिख देंगे आगे। जब आप लिख देंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा? 16। इसका मतलब 5776 का क्यूब रूट कौन सा है? 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर बच जाता है, आपको वही नंबर लेना है जिसका क्यूब करे तो उसके बराबर आए या उससे कम आए। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस ला सकूं। और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस उसको रख के बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।